अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कई कबीले में एक खातून दीदार खातून की जानिब बढ़ रही होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक जानिब आ जाती हैं। एक साइड पर आने के बाद वो खातून एक दवाई वाली बोतल दीदार को देती है और कहती है, तुमने मिकदार बहुत बढ़ा दी है, जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन इसमें बहुत नुकसान है। आप भी ये जानती हैं दीदार खातून। और कहती है, इसके बाद अल्लाह न करे तो दीदार कहती है, तुम इसमें मुदाखलत मत करो, जो मैं कहती हूँ वो करो, बस इतना काफी है, चलो। और वो खातून दवा वाली शीशी दीदार को देकर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसी दौरान यकीत वहाँ से गुजर रहा होता है तो दीदार उसे आवाज देती है और अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और पूछती है, खैरियत तो है, तुम्हें कुछ हुआ है? यकीत को उदास देखकर इसके दिल पर हाथ रख के कहती है, वही मसला है जिसकी मैं तवक्को कर रही हूँ, है ना? फिक्र मत करो, जब तक उस्मान साहब अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते मामले की राह हमवार कर लूंगी, फातिमा को भी कायल होने दो। तो यकीत कहता है, अभी तक लड़की को मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो दीदार कहती है, वो जान जाएगी बेटा, वो जान जाएगी। यकीत कहता है, अगर सब कुछ ठीक हो भी जाए तो हम जानते हैं कि क्या हुआ है। बाबा के इस ओहदे पर आना। दीदार पूछती है तो यकीत कहता है, अगर उरान साहब ने सिर्फ इस वजह से मुखालफत की तो दीदार कहती, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगी, थोड़ा और सब्र करो बेटा, समझ गए? और फिर यकीत वहाँ से रवाना होता है। दूसरी जानिब तैमूर ताज से मिलने के बाद अलाउद्दीन साहब और शहीनशाह साहब वापस आ रहे होते हैं। शहीन साहब कहते हैं, सरोज अगर मुश्किल में ना होता तो वो सुलह करने के लिए हमारे साथ ना बैठता, और वो नहीं चाहता कि सरदार ताकतवर हों। इन्होंने दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर लिया है क्योंकि वो बेबस हैं। तो अलाउद्दीन कहता, क्योंकि अलखानी रियासत ने तफरका फैलाने वालों को जमा कर लिया है, वो हमसे डरते हैं, ये जाहिर है। तो शहीन साहब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, तुमने अच्छा इम्तिहान दिया। अलाउद्दीन खास तौर पर तैमूर ताज के चेहरे के वो तासुरात जो इसने ममलूक के बारे में सुनकर जाहिर किए, तो अलाउद्दीन भी हंसने लग जाता है। शहीन साहब कहते हैं, उस्मान साहब फकर करेंगे, हम जल्द ही अल्लाह के हुक्म से बुरसा की दीवारें अबूर करके हम नया आलमी निजाम कायम करेंगे। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं, हम इस तक भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह शहीन साहब। इस दौरान घोड़े पर सवार हुए एक सिपाही शहीनशाह साहब के पास आता है और कहता है, उरान साहब की तरफ से एक खबर है। तो अलाउद्दीन कहता, उरान साहब की जानिब से शहीनशाह साहब इससे पैगाम लेकर इसको खोल कर पढ़ते हैं और बताते हैं कि उरान का कहना है कि करारगाह पे एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, हमला होने वाला है, वैसे भी हालात जंग में होते हुए तदबीर को नहीं छोड़ सकते। अलाउद्दीन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसे ये मालूमात कहाँ से मिली? तो शहीन साहब कहते हैं, यकीनन ये उरान का अपना मुखबर होगा, वो सुकून से नहीं रहता, तुम जानते हो, इसका ज़हन अब भी मुआसरे में उलझा हुआ है। और फिर कहते हैं, अलाउद्दीन यहाँ से हमारा रास्ता जुदा होता है, तुम कबीले की तरफ और मैं करारगाह की तरफ, सब अपने काम पर, अपने बाबा को अकेला मत छोड़ना, इन्हें सलाम कहना। तो अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह हमारा मददगार हो शहीन साहब, चलो खुदा हाफिज। और इस तरह अलाउद्दीन साहब कबीले की जानिब जबकि शहीनशाह साहब करारगाह की जानिब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर कबीले में गुंजा खातून अपने खैमे में बिस्मिल्लाह पढ़कर या शाफी कहते हुए अपनी दवा पीने लगती है। इस दौरान बाहर से दीदार खातून इजाजत लेकर खैमे के अंदर दाखिल होती है। गुंजा कहती है, मुझे माफ करना दीदार खातून, मुझे इसे वक्त पर पीना है ताकि मैं हमला हो सकूं, और वो दवा पी लेती है। दीदार कहती है, ये शफा बख्श हो बेटी। गुंजा कहती है, शुक्रिया। दीदार कहती है, तुम जानती हो कि हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजे, और अलाउद्दीन इस रियासत की उम्मीद है। गुंजा कहती, और मैं देख रही हूँ कि शहीनशाह साहब भी किस तरह अलाउद्दीन की हिमायत कर रहे हैं, सलामत रहें। दीदार कहती है, यकीनन हम करेंगे, हम ये जरूर करेंगे, हम एक दूसरे को समझते हैं। और फिर गुंजा पूछती है, क्या वालिदा ने फिर से खातून का मौजू छेड़ा? दीदार कहती है, नहीं, अभी वो उस्मान साहब के दर्द में है। और फिर गुंजा का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बेटी मैं अपनी कई हुई बात पर कायम हूँ, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सौकन आए तो मैं उसे रोकूंगी, लेकिन अब मामला बदल गया है, सरदारान अलाउद्दीन को तख्त पर नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है। ये सुनते साथ ही गुंजा अपना हाथ पीछे हटा लेती है। दीदार कहती है, और ये उरान के हक में जाएगा? तो गुंजा कहती है, तो आप कह रही हैं कि मैं अपना दिल निकाल फेंकूं, ऐसा है दीदार खातून? तो दीदार कहती है, तुम्हारा दिल अलाउद्दीन के दिल से जुड़ा हुआ है, कोई इससे नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब मजबूरन किसी खातून से शादी करनी ही है तो तुम खुद इसका इंतखाब करो, शुरू से ही इसकी डोरें अपने हाथ में रखो। ये सुनकर गुंजा कहती है, तुम कितनी आसानी से कह रही हो, मैं कैसे करूँ? हाँ मुझे बताओ, मैं कैसे करूँ? मैं अपने हाथ से इस आदमी को जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। दीदार कहती, गुंजा रियासत के मुस्तकबिल के लिए, और अगर हम फातिमा और यगीद की शादी भी करवा सके तो फिर अलाउद्दीन को अपनी बहन की हिमायत भी हासिल हो जाएगी, और हम अपने बेटे यगीद का खानदान भी बना लेंगे, और अलाउद्दीन की सरदारी को भी मुस्तहिक कर लेंगे। तो गुंजा कहती है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है। तो दीदार गुंजा को पकड़ते हुए कहती है, इसलिए ये तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे अलावा कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहले तुम मुझे हाँ कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम इसके बारे में अच्छी तरह सोच लो, ठीक है, चलो खैरियत से रहो। और ये कहकर खैमे से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब बुरसा में बाज़-ए-तीन सिपाही मुसलसल लड़ाई की तैयारियों में मशगूल होते हैं। सब अपने नेज़े और ढाले ले रहे होते हैं। खलील और बालाबान भी चुप कर इन्हें देख रहे होते हैं। खलील कहता है, हुजूर वो कैदियों के तबादले की तैयारी कर रहे हैं। तो उरान कहता है, करने दो तैयारी, हमारे लिए
वैसे भी आसान नहीं है और वो तमाम सिपाही वहाँ से नेज़े और ढाले लेकर रवाना होते हैं। और जब पीछे कुछ सिपाही रह जाते हैं तो खलील और बालाबान भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कुछ बाज़तीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर इनकी लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। ओरान भी भागता हुआ वहाँ पहुँचता है, जबकि इधर बुरान को पकड़ के जिंदान से बाहर लाया जा रहा होता है। आगे बढ़ते हुए तकफूर फ्लादियुस से कहता है, कैदियों के तबादले के दौरान करारगाह पे हमला ये आज तक के बेहतरीन मंसूबों में से है जो मैंने सुने हैं। फ्लादियुस कहता है, फिर भी हमें एहतियात से रहना होगा। ओरान बुरसा में है, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो तकफूर कहता है, वो घेरा हुआ है, हम उसे कभी भी फरार नहीं होने देंगे। तुम जाओ, ओरान का मामला मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे बाबा के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फ्लादियुस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, फिर भी एक चीज है जो मुझे इससे मालूम करनी है। और फिर सिपाहियों को इशारा करता है, इसे मेरे पास लेकर आओ। तो बाज़तीनी सिपाही बुरान को लेकर फ्लादियुस के पास आते हैं और फ्लादियुस इसकी हालत को देखता है, जबकि किले के बाहर जरकुताई सिपाहियों के हमरा आ रहा होता है और दरवाजे की जानिब बढ़ रहा होता है। इधर फ्लादियुस बुरान से कहता है, तुम जल्दी अपने प्यारों से मिलोगे बुरान, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे सच बताओगे, ठीक है? तो बुरान हाँ में इशारा करता है। फ्लादियुस पूछता है, तुमने मेरे बाबा को कैसे मारा? तो बुरान कहता है, देखो कमांडर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तुम्हारा बाप हमारा दुश्मन था, लेकिन वो एक बहादुर आदमी था। उस्मान साहब ने खुद अपने खेमे में इसका इलाज किया था। ये सुनकर सहरोज जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, अच्छा झूठ है, अच्छा झूठ है। और फिर फ्लादियुस से पूछता है, तुम और कब तक इससे सुनोगे? फ्लादियुस बुरान से कहता है, जारी रखो। बुरान कहता है, जब हमने तुम्हारे बाप को कैदी बना लिया था, इन्होंने उस्मान साहब के साथ अकेले खाना खाया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, ना कोई शिकार था और ना ही बासी रोटी का टुकड़ा। हमने एक जख्मी घोड़े को ज़िबा करके खाया था और फिर हजूर ने एक खत लिखा और तुम्हारे बाप को दिया ताकि वो इसे शहंशाह तक पहुंचा सके। फिर इन्होंने तुम्हारे बाप को आजाद कर दिया। ये सुनकर सहरोज एक जोरदार मुक्का बुरान को दे मारता है और कहता है, बहुत हो गया। और इसका गिरबान पकड़ते हुए कहता, मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी करीबी दोस्त को मार डाला और अब तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यहीं मार डालता, कमीने कुत्ते। और इसे जोरदार धिक्का देता है, जबकि फ्लादियुस भी सोचपन में मुब्तला हो रहा होता है। और फिर बुरान सारूस से कहता है, मैं थोड़ी देर में अपने कबीले पहुंच जाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ। और फिर फ्लादियुस से कहता है, कमांडर, अपने फौजियों का बगूर देखो, अपने फौजियों का बगूर देखो। लेकिन सरोज गुस्से से कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। और सिपाही बुरान को पकड़ के ले जाते हैं, जबकि फ्लादियुस सोच विचार में मुब्तला हो जाता है। और फिर सरोज फ्लादियुस से कहता है, अपने बाप और अपने भाई का बदला लो। फ्लादियुस, आज इस लश्करगाह को तहस नहस कर दो। और ये कहकर आगे बढ़ता है, जबकि फ्लादियुस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर इसके बाद किले का दरवाजा खुलता है। सरोज बुरान साहब को लेकर किले से बाहर आता है, जबकि सामने ही जरकुताई भी कैदी सिपाहियों को लेकर पहुंच चुका होता है। जरकुताई बुरान की इस हालत को देखता है तो बहुत परेशान होता है, जबकि इन बाज़तीनी सिपाहियों के पीछे ही बालाबान भी होता है, जबकि ओरान और खलील भी इन्हीं सिपाहियों में छुपे होते हैं और पीछे से आ रहे होते हैं। जरकुताई बुरान को आवाज देता है और कहता है, बुरान भाई, तुम ठीक हो? तो बुरान हाँ में इशारा करता है। सरोज कहता है, हाँ वो ठीक है, यहाँ तक कि वो इतना ठीक तो पहले भी कभी नहीं था। और फिर बुरान कहता है, तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस शहर को फतह करने के बाद तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। तो सरोज कहता है, ठीक है ठीक है, देखो अपने अल्फाज में एहतियात बरतो। और फिर जरकुताई कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा भाई। और फिर सरोज को बताता है, ये रहे तुम्हारे तलब करदा फौजी, वो यहाँ हैं, मैं कोई मसला नहीं चाहता। सरोज कहता है, फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होगा। और फिर कई सिपाही बाज़तीनी सिपाहियों को सामने लेकर आते हैं। तो सरोज कहता है, सिर्फ बुरान को रिहा करने से पहले कैदियों को भेज दो। जरकुताई कहता, खबरदार खबरदार, हमारे लिए जाल बिछाने की हिम्मत न करना। और फिर सिपाहियों से कहता है, फौजियों को भेज दो। तो कई सिपाही तमाम बाज़तीनी सिपाहियों को छोड़ देते हैं। इधर सरोज भी कहता है, बुरान को रिहा करो। तो बाज़तीनी सिपाही बुरान को छोड़ देते हैं और बुरान आगे बढ़ता है, जबकि इसी दौरान पीछे से ओरान साहब भी अपने तीर कमान खींचना शुरू कर लेते हैं। जब बुरान मैदान में पहुंचता है तो सरोज अपने सिपाहियों से कमान तीर लेता है और अपना निशाना जैसे ही बुरान पर करता है और बुरान को मारने लगता है तो पीछे से ओरान साहब फौरन अपना तीर सरोज को दे मारते हैं और जरकुताई फौरन बुरान को पकड़ लेता है, जबकि इधर बाज़तीनी सिपाही सरोज को हसार में ले लेते हैं। इधर से जरकुताई बुरान को हसार में लेकर आगे बढ़ता है, जबकि इन बाज़तीनी सिपाहियों में मौजूद ओरान साहब, खलील और बालाबान बाज़तीनी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि कई सिपाही भी बाज़तीनी सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। सरोज चीखते हुए कहता है, ओरान ओरान लानत हो। बाज़तीनी सिपाही सरोज को लेकर किले के अंदर चले जाते हैं, जबकि बाहर मौजूद बाज़तीनी सिपाहियों को मार दिया जाता है। किले का दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि किले के ऊपर भी तीर बरस रहे होते हैं। कई सिपाही अपने सामने अपनी ढाल कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और सब अपना बचाव कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद जरकुताई बुरान को गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है और कहता है, मेरे भाई क्या तुम ठीक हो?
برہان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو، اور پھر اس کے بعد اوران صاحب بھی برہان کو گلے لگا لیتے ہیں اور سب سپاہی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔